देखिएगा वो लोग विटामिन डी के लिए धूप में लेटते हैं समुद्र के किनारे, उसे वो लोग सन बाथ बोलते हैं, मतलब सूरज से नहा रहे हैं, धूप में क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं। हमारा जो किडनी होता है ना, वो कहता है कि देखो भैया हम ठंडी में बहुत वर्क करेंगे, बट भाई गर्मी में थोड़ा हमें रेस्ट करने देना, ताकि पूरी जिंदगी लेके चलना है इसको 80-90 साल तक। लोग एसी में रहने की आदत हो गए हैं, या तो फिर शुगर देगा या किडनी बैठा देगा। वहाँ के लोगों का चमड़ा देखना मोटा नहीं होता, उन का चमड़ा मोटा नहीं होता, झिल्ली होता है, ऐसे साट दिया है। क्यों? क्योंकि पसीना में एंटीबायोटिक भी होता है, बहुत सारी चीजें, और जरूरी भी है पसीना आना, क्योंकि हमारा जो किडनी होता है ना, तो किडनी जो वर्क करता है वो कहता है कि देखो भैया हम ठंडी में बहुत वर्क करेंगे, ठंडी में वर्क करेंगे, बट भाई गर्मी में थोड़ा हमें रेस्ट करने देना, ताकि पूरी जिंदगी लेके चलना है इसको 80-90 साल तक। बट लोग एसी में रहने की आदत हो गए हैं, तो एसी में तो ठंडी नहीं, गर्मी ही नहीं लगेगी, पसीना ही नहीं निकलेगा। ठंडी में भी किडनी काम करे, गर्मियों में किडनी काम करे, हालत खराब नहीं हो जाएगा? वही हो जाता है, लो भैया किडनी बैठेगा, या तो फिर शुगर देगा या किडनी बैठा देगा यहाँ पे। तो पसीना जरूरी होता है, एंटीबायोटिक का भी काम करता है। रूस में ठंड ज्यादा होती है, बहुत अच्छा। जिन देशों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, एक्सट्रीम, वहां के लोगों का चमड़ा देखना मोटा नहीं होता है, उनका बनावटे अलग हो। देखिए वो सब ऐसे गाल सहला देंगे सब ना, तो एक और का गोर एक और का लाल हो जाएगा, तो घिनौना लगते हैं सब। अंग्रेज सबको देखिएगा घिनौना लगेगा यहाँ पर। जैसे अपने शरीर जो होता है चमड़ा मोटा होता है, उन सब का चमड़ा मोटा नहीं होता, झिल्ली होता है, ऐसे साट दिया है। क्यों? क्योंकि मोटा चमड़ा हम लोग का इसलिए होता है कि धूप की रोशनी को रोक सके, धूप की रोशनी को रोक सके। इतना तगड़ा धूप पड़ता है ना हम लोग का कि मांसवा जला देगा, इसलिए मोटा चमड़ा होता है। और उन सो गया धूपे नहीं निकलता है, और पैसा मोट चमड़ा हो जाएगा तो धूप में जाएंगे सब सेकने के लिए, तो धूप लगे तो चमड़े खा जाएगा, क्या कहते हो, इसलिए उसमें एकदम पातर साट देता है। तनियों में धूप मिलेगा ना, चार्ज हो जाएगा, विटामिन डी तुरंत क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। समझा गया? तो वहां ठंडे प्रदेश में जितने गोरे होंगे सब, इसलिए मेलानिन है ये नहीं है, तो सूर्य से रक्षा करता कौन है? मेलानिन। वहां सूर्य नहीं निकलता है तो मेलानिन रक्षा कौन करेगा? इसलिए वहां पे कल्चर में देखिएगा वो लोग विटामिन डी के लिए धूप में लेटते हैं समुद्र के किनारे, उसे वो लोग सन बाथ बोलते हैं, मतलब सूरज से नहा रहे हैं, सूरज के धूप में क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, वो सन बाथ बोलते हैं उसे। समझा गया? उनके लिए जरूरी है वो विटामिन डी। उनकी हड्डियां कमजोर है, मार देंगे 2 हाथ यहाँ, हम लोग जैसे करियठा आदमी बैठ जाएगा। हम लोग में धूप का कोई कमी नहीं है, फ्री में मिला है विटामिन डी। अच्छा, महिलाओं में विटामिन डी की कमी हो जाती है, और लोग कहेंगे महिलाओं में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। उसका 2 रीजन, एक उनकी प्रेगनेंसी, बच्चा जो जन्म लिया इतना विटामिन डी लेके वो 206 हड्डी लेके पैदा हो गया, 300, एक उसका कम। दूसरा विटामिन डी धूप से मिलता है, धूप घर के बाहर मिलता है, महिलाएं घर के अंदर रहती है। नहीं समझ में आ गया? अरे 10 मिनट से ज्यादा रेलिंग पे रह जाएगी तो घर में कोई ना कोई कौन सी कर रही थी रेलिंग वहां पे। और दूसरा, ये लोग को एक बार यो डर होता है कहीं झौंस न जाए धूप में हम, तो वो दुकान चाहिए सन्स बुलेट प्रूफ क्रीम होता है इन लोग का, उसको लगा के ऐसे लड़का सब जो होता है ना, एक के कल बैठ जाएगा सब कहीं यहाँ पे, एक के ओर से झौंस के छीत का बड़ा हो जाएगा। लड़कन को इस सबसे फर्क नहीं पड़ता है ना, रंग वंग से क्या ही फर्क पड़ता है। देखना ना, ठंडी का दिन आया है ना, तुम अप्रैल में देखना जितना है सब ना, सब एकदम झौंस जाएगा, सब एकदम। और क्रीम उरीम सब कौन पुरुष उतना क्रीम लगाता है? उतना क्रीम कोई नहीं लगाता है। अरे अगर वो क्रीम लगाएगा भी ना, तो क्रीम हथेली पे लेगा, ऐसे ऐसे पहले लगाएगा ना, 80% यही जा खत्म, फिर लगा लेगा। आई सब लेके एगो तो हत्ता बड़का लगेगा टूथपेस्ट की तरह, पेस्ट इतना निकालेगी, और पे ढेर जियान ना हो जाए तो हथेली से ना। नहीं समझे? हमको इस बात नहीं समझ में आता है, इतना मेहनत कैलो के बाद दली दर लगे। अरे हम तो मानते हैं कि हम लोग चौपट लगते हैं, लेकिन कौन सा सुंदरता पे मेहनत करते हैं। लेकिन इतना मेहनत कैला के बाद हो, जैसे मान के लो कोई विद्यार्थी रात भर पढ़ाई करे, दिन भर 2 घंटा सूते और 3 नंबर आए, आदमी कहेगा रे तोरी का वो छोड़ दे। नहीं समझ में आया?